हे गाइस, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा मैं बिजी था, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और आज मौका मिला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इग्निस की ग्लोबल एनकैप के द्वारा रेटिंग रिलीज़ की गई है और उसमें उसको 1 स्टार मिला है। इस बारे में आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स भी किए थे और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। हालांकि मैं टाइम के इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आज टाइम मिला है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ख़ास करके वो लोग जो इग्निस लेने का प्लान कर रहे थे, जो पोटेंशियल बायर्स थे, उनको अपने डिसीजन में किसी तरह का बदलाव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर बदलाव करना चाहिए तो वो किस गाड़ी पे शिफ्ट करना चाहिए इस सेगमेंट में। तो आज इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं और थोड़ा सा इसको हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। पहले काफ़ी लोगों ने पूछा था क्या मतलब कि इग्निस की पहले 3 रेटिंग थी और अभी वो 1 हो चुकी है। यहाँ तक कि इग्निस ने स्विफ्ट और एस्प्रेसो से भी बदतर स्कोर किया है। उसके पीछे कहीं ये कारण तो नहीं कि इग्निस की क्वालिटी में कोई जो है समझौता किया गया, मारुति ने उसकी क्वालिटी जो है घटा दी है। तो इसका कम शब्द में अगर जवाब दिया जाए, एक शब्द में, तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इग्निस की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप याद करें तो जो पहले इग्निस की 3 रेटिंग थी वो सेफर कार्स फॉर अफ्रीका मिशन के तहत जो गाड़ी टेस्ट की गई थी, जो इंडिया में बनती थी, उसमें इसको 3 स्टार्स मिले थे। अब उस समय अभी जुलाई 2022 के पहले जो अफ्रीका हो या इंडिया हो, जो ग्लोबल एनकैप के नॉर्म्स थे टेस्ट करने की कार को, वो अलग थे। उसमें क्या होता था, केवल जो फ्रंट क्रैश है वो होता था, जिसको कि ओबीडी मतलब कि जो एक डिफॉर्मेबल बैरियर होता था, गाड़ी को फ्रंट से उसमें क्रैश कराया जाता था विथ 40% ओवरलैप, और जो स्पीड होती थी वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे होती थी। इस स्पीड के साथ एक डिफॉर्मेबल बैरियर में इसको 40% ओवरलैप के साथ क्रैश कराया जाता था। उसका जो डमीज होते थे उनकी जो रीडिंग ली जाती थी और उसके आधार पे उनको पॉइंट अवार्ड किए जाते थे और उन पॉइंट्स के आधार पे रेटिंग डिसाइड होती थी। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम इग्निस को जो फ्रंट ओबीडी टेस्ट था उसमें इसको 9.99 जो है पॉइंट्स मिले थे, स्कोर मिला था इसको, और उसके आधार पे इसको 3 स्टार मिले थे, राइट। और अभी अगर आप कंपेयर करें जो अभी रिसेंटली टेस्टिंग आई है उसमें भी इसको फ्रंट वाले में, फ्रंट क्रैश में 9.61 ही मिले हैं, यानी कि एग्जैक्टली सेम परफॉर्म किया इग्निस ने पहले और अब के टेस्ट में। लेकिन इसका फिर रेटिंग कम क्यों हो गई है, अब उसके पीछे हम डिटेल में समझते हैं। जुलाई 2022 के बाद से जो इंडिया में सेफर कार्स फॉर इंडिया मिशन के तहत जो गाड़ियां टेस्ट होती हैं वो नए प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट होती हैं। नए प्रोटोकॉल में पहले की अपेक्षा जो है थोड़े नॉर्म्स बढ़ा दिए गए हैं, जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स में कुछ एडिशन कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो गाड़ियां टेस्ट होती थी केवल फ्रंट क्रैश होता था, केवल उन गाड़ियों को छोड़ के जिनको 5 स्टार मिलने होते थे, जिनको 5 स्टार के लिए जो टारगेट किया जाता था, उनका साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी होता था और उनको 5 स्टार दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, आपकी गाड़ी का फ्रंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट तो मैंडेटरी है, चाहे जितने स्टार गाड़ी को मिलने हो। उसके अलावा आपको पोल टेस्ट किया जाता है कि आपकी हेड की इंजरी को देखने के लिए पेडेस्ट्रियन की टेस्टिंग करी जाती है। साथ साथ जो है जो इसका ईएससी है उसके लिए पॉइंट्स, जो पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं उनके लिए भी पॉइंट्स जो है वो मैंडेटरी हैं आपको गाड़ी को 5 स्टार मिलने हैं तो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप स्कॉर्पियो देखेंगे उसको 5 स्टार मिले हैं, तो उसमें जो है ये सब चीज़ें उपलब्ध थी इसीलिए उसको 5 स्टार दिए गए हैं। लेकिन जो इग्निस में चीज़ें उपलब्ध नहीं है इसीलिए इसको जो है कम स्टार मिला है। और इसके बारे में और आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, नए टेस्ट प्रोटोकॉल जो है उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। और पहले जो है अडल्ट सेफ्टी के लिए 17 में से पॉइंट अवार्ड किए जाते थे, जो स्कोर होता था और उसके आधार पे स्टार मिलता था। अभी क्या है, टोटल 34 पॉइंट मिलते हैं अडल्ट सेफ्टी में, जिसमें 16 साइड इम्पैक्ट के लिए, 16 फ्रंट इम्पैक्ट के लिए और 2 SBR यानी कि सीट बेल्ट रिमाइंडर के लिए। अब इग्निस को मिले हैं फ्रंट में 9.61, लेकिन साइड इम्पैक्ट में इसको केवल 6.91 पॉइंट मिल गए हैं, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी कम है, जो कि साइड की जो इसकी प्रोडक्शन है काफ़ी कम थी और उसके आधार पे इसको 16.48 पॉइंट्स मिले हैं। हालांकि 16.48 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं अगर आप सोचेंगे, और ग्लोबल एनकैप की जो टेबल है उसके हिसाब से 16.48 के जो स्कोर है उस पे आपको करीब करीब 3 स्टार मिलने चाहिए। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस वजह से इन तीनों गाड़ियों को 1 स्टार मिला है। अब जैसे जो उसमें एक कंडीशन आती है वो ये है कि अगर इन फ्रंट और साइड इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट में अगर कोई वाइटल या इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट जो है पुअरली रेटेड है, इंजर्ड है, मतलब कि उसकी जो प्रोटेक्शन है वो पुअर रेटेड है,
तो उस गाड़ी को चाहे इतना पॉइंट स्कोर करे, वो उसको मैक्सिमम 1 स्टार ही मिलेगा। अब इस केस में देखेंगे आप, इग्निस को टोटल 16.48 मिले। स्विफ्ट और एस्प्रेसो जो आप लोग हैरान थे कैसे उसको ज्यादा पॉइंट मिल गए हैं, तो फ्रंट क्रैश में उनको कम ही पॉइंट मिले हैं। फ्रंट क्रैश में स्विफ्ट को 6 पॉइंट समथिंग और एस्प्रेसो को 8 पॉइंट समथिंग मिले हैं, लेकिन साइड इंपैक्ट में स्विफ्ट को 12 पॉइंट समथिंग और एस्प्रेसो को 11 पॉइंट समथिंग मिले हैं, जिससे कि स्विफ्ट का टोटल स्कोर 19.91 हो जाता है और एस्प्रेसो का टोटल स्कोर 20 पॉइंट समथिंग हो जाता है। सबसे ज्यादा एस्प्रेसो ने स्कोर किया है, राइट। फ्रंट में तीनों का जो है अगर आप आकलन करेंगे तो अभी इग्निस का ज्यादा ही है, राइट, लेकिन साइड में इसका कम है और इसलिए इसके जो है पॉइंट्स कम हो गए हैं। लेकिन तीनों को आप देखेंगे, चाहे किसी ने 20 पॉइंट स्कोर किया हो, चाहे 19 किया हो, चाहे 16 किया हो, सबको एक ही स्टार मिला है, क्योंकि सबके केस में किसी न किसी जो है बॉडी इंपॉर्टेंट वाइटल बॉडी पार्ट को पुअरली जो है प्रोटेक्शन उसको जो है मिली है और इसीलिए उसको एक स्टार रेटिंग मिली है, राइट। अब अगर बात की जाए कि इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी इससे बेटर स्कोर कर सकती है, तो अगर आप राय समझें तो मेरे हिसाब से जैसे कि पंच है उसको 5 स्टार मिले हैं, उसको 5 स्टार ही रहेंगे उसके ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्कोर, क्योंकि जो चेस्ट की रीडिंग है वो अलग तरीके से ली जाती है। लेकिन क्योंकि पंच का 5 स्टार था तो उसको साइड इम्पैक्ट लिए टेस्ट किया गया था, तो इसीलिए उसको बेहतर रेटिंग मिलनी है। अच्छा, इग्निस, स्विफ्ट और एस्प्रेसो के चक्कर में पेडेस्ट्रियन और पोल की टेस्टिंग नहीं हुई है, साइड पोल की टेस्टिंग, क्योंकि इनमें कोई कर्टेन एयर बैग्स ऐसा कुछ आता नहीं, तो हेड का कोई प्रोटेक्शन था ही नहीं, तो टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए इसको जो है पोल टेस्टिंग और उसकी पेडेस्ट्रियन पे जो है इसको पॉइंट नहीं मिले हैं। और सीट बेल्ट रिमाइंडर भी इनमें आगे स्टैंडर्ड आते हैं दोनों में, लेकिन पीछे नहीं है इसमें, और ESC तो कहीं पे आता ही नहीं इसमें, इसीलिए इसमें इसके हिसाब से इसको रेट किया गया है। तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि क्यों किसको कितना पॉइंट मिला है और किसमें किस कार ने कितना बेटर प्रोटेक्ट किया है पैसेंजर्स को, उसके हिसाब से उसको रेट किया गया है। अब मैं बात कर रहा था टियागो की। अब टियागो की अगर बात की जाए, पंच तो बेहतर है, निश्चित तौर पे उसको शायद वही रेटिंग मिलने वाली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन अगर बात की जाए इस सेगमेंट में तो टियागो एक जो कार थी उसको 4 स्टार मिले थे, और लेकिन उसकी बॉडी शेल भी जो है अनस्टेबल ही जो है रेट की गई थी। अगर अब इस नए प्रोटोकॉल से उसका टेस्ट होता है तो आई एम श्योर उसको भी 1 स्टार या मैक्सिमम 2 स्टार ही मिलने हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो थी आप पहले देखेंगे फ्रंट क्रैश में तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को वो भी जो है पुअरली जो है प्रोटेक्ट करती थी, और इसके आधार पे उसको पॉइंट ज़्यादा भी मिलते हैं, तो उसको 1 ही स्टार मिलने वाला है अगर कोई टाटा मोटर्स उसमें कोई एडिशन नहीं करता है क्रैश टेस्ट के पहले। तो ये रही बात। तो अगर बात की, अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं इग्निस को, तो आई एम श्योर कि सेफ्टी के लिए कोई इग्निस को नहीं ले रहा था, सब लोग ले रहे थे इसके वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन के लिए, राइट। तो अभी भी वो ऑफर करती है, और जो सेफ्टी रेटिंग थी पहले वो अभी भी बरकरार है, वही जो प्रोटेक्शन पहले प्रोवाइड करती थी वही अभी प्रोवाइड करती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, लोग जो रेटिंग के पीछे बहुत भागते हैं, काफ़ी लोग ऐसा कहते थे नहीं इग्निस तो सेफ है, बाकी कारों से बहुत ज़्यादा सेफ है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो उनकी भी आंखें खुल गई कि इग्निस भी उन्हीं में से एक है, और उसकी साइड की जो प्रोटेक्शन है वो तो शायद मतलब अब बहुत ही निराशाजनक है सबके लिए, और मेरे लिए भी काफ़ी हैरान करने वाली है कि फ्रंट में इतना बढ़िया इसका जो था सब कुछ था, लेकिन साइड में अगर इसने स्विफ्ट जैसा स्कोर किया होता तो काफ़ी बेहतर होता वो, और शायद इसको ज़्यादा स्टार भी मिल सकते थे, लेकिन ना मिलते उस केस में भी, क्योंकि इसका जो चेस्ट है उसको जो है वीक प्रोटेक्शन ऑफर करती है, तो इसीलिए इसको मैक्सिमम 1 स्टार ही मिल पाता। तो ये रही पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि ये स्टार तो अपनी जगह है। आपको सीट बेल्ट और आपकी स्पीड पे आपका कितना नियंत्रण है, आपको वही जो है रोड एक्सीडेंट में बचाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।